कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री चित्रा सरवारा ने आज भाजपा पर जमकर जुबानी प्रहार किए। चित्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा हरियाणा में की जा रही ताबड़तोड़ रैलियों में भीड़ गायब है। उन्होंने कहा कि भाजपा जीतने के लिए हर तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन सब उनके विपरीत हो रहा है। तोड़ रैलियां हो रही हैं पर ताबड़तोड़ भीड़ उनमें से गायब है। और मुख्यमंत्री जब आप कहते हैं तो आज भी लोगों के माइंड में चेहरा कंफ्यूज्ड है कि वो मनोहर लाल खट्टर जी की बात कर रहे हैं कि नायब सिंह सैनी जी की बात कर रहे हैं। भाजपा हर चीज ट्राई कर रही है और पहला वर्स देन द प्रीवियस होता चला जा रहा है। चाहे वो इनके नए चेहरे हों, नया कैबिनेट हो और आगामी स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो लोकसभा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे पर चित्रा ने कहा कि ये नारा वैसे ही निकलेगा जैसे 70 पार का था। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा 400 पार जा रही होती तो ईडी और सीबीआई का डरावा देकर दूसरी पार्टी के लोगों को पार्टी में ना शामिल करती। 100 पार का नारा वही निकलेगा जो 70 पार का नारा था। और तकरीबन 50% से नीचे इनका जो है एस्टिमेशन इस चुनाव में उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि जाएगा। और अगर 400 पार भाजपा जा रही होती तो इस तरह से उन्हें ईडी और सीबीआई का जो है एक डरावा देकर लोगों को इस तरह से अपने में ज्वाइन कराने की ज़रूरत ना पड़ती। हरियाणा में अभी तक लोकसभा के कैंडिडेट घोषित नहीं किए गए, जबकि भाजपा ने लगभग सभी कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। इस पर सफाई देते हुए चित्रा ने कहा कि हरियाणा के चुनाव में अभी समय है और जिस भी राज्य में चुनाव हो रहे हैं वहां पर सभी कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है। देखिए, अभी कांग्रेस के चुनाव में हरियाणा के चुनाव में कम से कम टाइम है। और जिस स्टेट में चुनाव चरण दर चरण आ रहा है वहाँ पर चरण दर चरण कैंडिडेट्स भी अनाउंस करे जा चुके हैं। जितने भी कैंडिडेट्स होंगे हम आपको आश्वासन दे सकते हैं कि बहुत ही सशक्त, बहुत केपेबल और लोकल कैंडिडेट्स हर जगह से पार्टी उठाएगी। और भाजपा के बारे में हम ये कहेंगे कि उनके पास कैंडिडेट उन्होंने चाहे अनाउंस कर दियो पर घर का कैंडिडेट कोई नहीं है। तकरीबन 60% के करीब हरियाणा के कैंडिडेट्स तो ओपनली वो हैं जो अब की बात दूसरी पार्टी से और खासतौर पे कांग्रेस से छोड़कर ज्वाइन करें। मोदी लहर के बारे में उन्होंने कहा कि अब लोगों का मानना है कि अब मोदी के एंटी लहर चल चुकी है। ये बात अब भी महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर घर कांग्रेस के तहत लोगों का कहना है कि अब पहले की तरह मोदी लहर नहीं। तो अब सुनने को मिल रही है कि सडनली, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं द टाइड्स हैव टर्न्ड। तो लोगों का मानना है कि अब जो स्विंग है वो विपरीत दिशा में चल चुका है और एक एंटी मोदी वेव बहुत स्ट्रांगली महसूस करी जा रही है, और ख़ासतौर पे देश के स्विंग स्टेट्स के अंदर। और हरियाणा की ज़मीन पर हम हैं। हमने घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस के तहत प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो ग्राउंड पर जब गए हैं, लोगों से बात करिए, महिलाओं युवाओं से बात करिए, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो भी कोई भी प्रो बीजेपी वेव पहले रही होगी, अगर वो आडंबर जो मीडिया में और प्रचार के माध्यम से बीजेपी ने खड़ा करा था, वो आज फेड हो रहा है। और बीजेपी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ एक बहुत स्ट्रांग वेव है जिसका असर वोटिंग में जरूर दिखेगा। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज द्वारा एक बयान में कहा गया है कि वे अब अंबाला कैंट विधानसभा में ही चुनाव प्रचार करेंगे। इस पर चित्रा ने कहा कि ये उनका निजी फैसला है, लेकिन उनके जो बयान आ रहे हैं उसमें उनका कहना है कि वे नाराज नहीं हैं, लेकिन कोई पत्रकार जब पूछता है तो नाराजगी के कई कारण गिनवा देते हैं। तो उनका अपना निजी फैसला है, लेकिन उनके जो बयान हैं वो कई बार कहते हैं कि मैं तो नाराज़ ही नहीं हूँ। लेकिन जब भास्कर या कोई पत्रकार या कोई सवाल पूछता है उनसे, तो उसमें कह देते हैं, फटाफट से नाराज़गी के सारे कारण गिनवा देते हैं। फिर वो वैसे स्टेटमेंट देते हैं कि ये मेरी मर्जी थी कुछ भी ना लेना। फिर वो कहेंगे कि कुछ ऑफ़र ही नहीं हुआ था दूसरी स्टेटमेंट के अंदर। तो जब कुछ ऑफ़र नहीं हुआ तो फिर आपने मना क्या किया? जब आप रूठे नहीं तो मनाने की क्या बात? तो ये कुछ समझ सा नहीं आ रहा। और हम समझते हैं कि जो दुविधा आज भाजपा के ऊपर पूरे देश और प्रदेश में है, वो यहाँ पर अम्बाला में भी महसूस करी जा रही है। अनिल विज जी को इन बातों से हम उनका ध्यान हटाते हुए जवाबदेही की तरफ उनका ध्यान लेके जाना पड़ेंगे। अम्बाला में 3000 करोड़ से ऊपर रुपया आया है, पर लगा हुआ ना दिख रहा है, ना वो हिसाब दे सकते हैं। हम चैलेंज करते हैं और हम चाहेंगे कि वो अपना जवाबदेही की तरफ और इन बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान रखें। आज बैसाखी पर्व भी है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती भी है, जिसका कार्यक्रम कांग्रेस भवन में रखा गया, जहां पहुंचकर चित्रा सरवारा ने बाबा साहेब की फोटो पर पुष्प अर्पण किए। इस पर उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश वासियों को बैसाखी की बधाई। कांग्रेस साथियों की तरफ से देश और प्रदेश वासियों को सबसे पहले तो बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और साथ ही में आज 13 तारीख को जो है अम्बाला के अंदर कल जो हमारी अंबेडकर जयंती है, उसको आज अम्बाला में टीम मना रही है, क्योंकि कल पूरे हरियाणा के स्तर का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारी प्रदेश की लीडरशिप, जिसमें हमारे पीसीसी, सीएलपी और एमपी साहब होंगे, कल वो एक झज्जर में बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम इस बार का जो अंबेडकर जयंती है उसको संविधान बचाओ दिवस के तौर पर हम इसे मना रहे हैं। और इस दिन आज भी यहाँ पर और कल के दिन
हम सब से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम सब संकल्प लें कि अब की बार का वोट हर भारतवासी जो है संविधान बचाने के लिए दे। क्या वो दे सकता है? क्योंकि इस संविधान को बनाने के लिए, इस देश को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जो है कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जान तक दे दी। तो आज जहाँ हम जलियांवाला बाग के दिवस पर भी सभी हमारे जितने भी शहीद थे उनको नमन करते हैं, और बैसाखी के दिन जहाँ हम एक पर्व भी मना रहे हैं, हम सब से आज ये गुजारिश करेंगे कि आप सब हमारे साथ मिलकर संविधान बचाने की संकल्प लें, और ये संकल्प लें कि आपका वोट अब की बार संविधान बचाने के लिए होगा। अब आप देखो अपने आसपास की हर खबर अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर। अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल या एंड्रॉयड फोन के प्ले स्टोर से आज ही हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें। अगर आप भी हमें कोई खबर देना चाहते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9315348868।